हेलो एवरीवन। जो भी सीएमए इंटरमीडिएट का स्टूडेंट अपना एग्जाम देने वाला है जून 26 के अंदर में, तो उनका पेपर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो ग्रुप 2 का सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है। इनफैक्ट पिछले 3-4 टर्म के अंदर में जो ग्रुप 2 में सबसे अच्छा पेपर आता है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रहता है। तो ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से चैप्टर को बड़ा अच्छे से करके जाना है, कहां से करके जाना है, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, थ्योरी कहां से किया जाए, एमसीक्यू कैसे किया जाए, सारा का सारा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीएमए इंटरमीडिएट का जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका पिछले 5-6 टर्म के अंदर में हर क्वेश्चन के अंदर में कौन कौन से चैप्टर से पूछा गया, ताकि हम लोग को किस तरीके से प्रिपेयर करना है उसका एक अच्छा खासा आइडिया लग जाए। तो देखो ऐसा ना कि हमारा 2022 सिलेबस आया था जून 23 के अंदर में, पर जून 23 के बाद फ्रॉम दिसंबर 23 ऑनवर्ड्स हमारा पेपर पैटर्न चेंज हुआ। तो हमारा पूरा फोकस जो अगर आगे के बारे में जानना है तो पिछले जो 5 टर्म में हुआ उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि कैसे हम लोग को प्रिपेयर करना है। पहला बात, अब देखो क्वेश्चन 1 जो हमारा रहता है वो रहता है 30 मार्क्स का एमसीक्यू, 15 क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क का, वो एनीवेज अभी भी रहेगा, तो उसके अंदर में कोई झमेला नहीं है। मेरा अगला आता है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में रहता है 2 पार्ट, और देखो पिछले 5 टर्म में ये दोनों पार्ट फिक्स है। 2 का ए आता है थ्योरी, और कहां से आता है, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट वाला चैप्टर है जहां पे आता है ना रूल ऑफ सीएफओ, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अगला हमारा डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अगला कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अगला डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो गिना चुना 4-5 थ्योरी है इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन तुम लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जो हमारा पहला है जून 26 को अगर प्रेडिक्ट करें तो इसके अंदर में जो हमारा पहला क्वेश्चन है 2 का पार्ट है वो वापस से थ्योरी आना चाहिए 7 मार्क्स का, और ये कौन सा चैप्टर से रहना चाहिए, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट वाला चैप्टर है उससे। 2 का भी फिक्स है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। देख हर टर्म में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आया तो सेम ट्रेंड कंटिन्यू करता है, तो एबीसी देखने को मिलेगा। यानी थ्योरी के अंदर में कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन प्रिपेयर करना है और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग प्रिपेयर करना है, तो हमारा एक क्वेश्चन का एक ब्लॉक पूरा कंप्लीट होता है। तो जनरली ये देखो जो 7 क्वेश्चन है इसमें करना तो एनी 5 है, तो मेरे को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि हम 5 क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाए। तो मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन नंबर 2 वाला पार्ट है ये जरूर करना चाहिए। इसके लिए ज्यादा नहीं, थ्योरी करना है गिन के 4 क्वेश्चन, अगला एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग प्रिपेयर करना है। तो ये आता है हमारा पहला ब्लॉक क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक, अब जो मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पिछले टर्म के पहले हम हमेशा एडवाइस करता था मत करो। रीजन क्या, ये डिसीजन मेकिंग का एक क्वेश्चन आता था और एक सिंगल क्वेश्चन आता था 14 मार्क का, दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24, जून 25, चारों टर्म में। पर दिसंबर 25 में 7-7 मार्क का 2 क्वेश्चन बना, डिसीजन मेकिंग एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। सो माइट भी ये लोग पेपर पैटर्न अगर चेंज किया तो 2 क्वेश्चन बन जाएगा 7-7 मार्क, पर मुझे अभी भी लगता है लोग शायद वापस से पुराने पैटर्न में चले जाए, यानी ये क्वेश्चन आने वाला है डिसीजन मेकिंग से। और एक बात बताता है डिसीजन मेकिंग का ये प्रॉब्लम ये ना कि जो 14 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है ये सारा सेम क्वेश्चन ये लोग सीएमए फाइनल के एससीएम को उठाकर यहां पर दे देता है। तो भाई तुमको जितना प्रिपेयर करना है कर लो, वो एग्जाम में अगर 14 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन देता है तो एक वो नया क्वेश्चन देगा जो इंटरमीडिएट के स्टडी मैट या कोई भी रिसोर्सेज में नहीं मिलेगा, वो सीधा फाइनल का मिलेगा। तुम बोले फिर सर फाइनल का प्रिपेयर कर ले। अब फाइनल के अंदर में जो डिसीजन मेकिंग है उसमें कई चैप्टर है, तो जो भी तुम्हारे फ्रेंड लोग अभी पिछले टर्म में मेरे से पढ़े होंगे सीएमए फाइनल, उनसे पूछना। हम लोग को अराउंड 25 क्लासेस के आसपास लगता है डिसीजन मेकिंग कवर करने में। तो भाई तुम कितना फाइनल का क्वेश्चन प्रिपेयर करेगा, तो उससे बेटर है जितना हम लोग ऑलरेडी पढ़े उतना पढ़ो। एग्जाम में अगर इजी क्वेश्चन आए वेरी गुड, अगर मान लो थोड़ा उल्टा सीधा एक सिंगल क्वेश्चन है 14 मार्क का, चॉइस में छोड़ देना। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में हम रिकमेंड करता है अटेम्प्ट ना कर दें। ठीक, ये करना है, ये नहीं करना। और एक सिंगल क्वेश्चन है 14 मार्क का तब। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन 4 मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग का आता है, जो आई थिंक ये मैनेजेबल है, कि जो मार्जिनल वाला आता है वो बड़ा सिंपल आता है, उसमें जनरली 3-4 पार्ट रहता है। बीपी निकालो, प्रॉफिट दिया, सेल निकालना है, सेल दिया, प्रॉफिट निकालना है, पीवी रेशियो या कुछ एक डिसीजन मेकिंग हल्का सा। और जो सेकंड पार्ट डिसीजन मेकिंग का आता है वो जनरली इजी आता है क्योंकि वो खाली 7 मार्क का क्वेश्चन है। तो 7 मार्क के क्वेश्चन के अंदर में लोग उतना लफड़ा नहीं करता, तो वापस से हम लोग देखो एस्टिमेट कर सकते हैं, ये सेम ट्रेंड कंटिन्यू हो तो मार्जिनल एंड डिसीजन मेकिंग करना है।
अब वापस से हम बोलेंगे ये वाला क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक। अब मेरा क्वेश्चन 5 के अंदर में देखो क्या हुआ था, वापस से पेपर में पैटर्न में चेंज आया था। पिछले टर्म में हर टर्म में एक सिंगल क्वेश्चन आया था 14 मार्क का। दिसंबर 23 सिंगल क्वेश्चन आया बजट कैश बजट। जून 24 एक सिंगल क्वेश्चन आया बजट कैश बजट। दिसंबर 24 एक सिंगल क्वेश्चन आया 14 मार्क का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसमें सारा वेरिएंस निकालने बोल दिया, मटेरियल का सारा वेरिएंस, लेबर का, वेरिएबल ओवरहेड का, सेल्स का, सब निकालने बोल दिया, पर इजी क्वेश्चन था। जून 25 में एक सिंगल क्वेश्चन आया बजट। दिसंबर 25 में वापस से दो पार्ट में ब्रेक किया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। पर मुझे लगता है क्वेश्चन 5 और 6 दोनों को संग में अगर देखे, 5 और 6 को संग में देखे तो देख 14 नंबर इधर बजट, 7 नंबर इधर, 7 मार्क का स्टैंडर्ड, 14 मार्क बजट, 7 मार्क बजट, 7 मार्क का स्टैंडर्ड, 14 मार्क स्टैंडर्ड, 7 मार्क स्टैंडर्ड, 7 मार्क का बजट, 14 मार्क बजट, 7 मार्क का स्टैंडर्ड, 7 मार्क बजट, 14 मार्क स्टैंडर्ड, 14 मार्क बजट। तो यानी इन शॉर्ट अगर देखें ना, ये दो चैप्टर प्रिपेयर करें स्टैंडर्ड और बजट, तो क्वेश्चन 5 और 6 हम दोनों अटेम्प्ट कर पाएगा, जो मिलाकर मेरा 28 मार्क कंप्राइज करेगा। सो मेरे ख्याल से ये दोनों क्वेश्चन के ब्लॉक को एक संग में देखे, स्टैंडर्ड एंड बजट कर लिए, तो भैया मेरा एक नहीं दो सेट ऑफ चैप्टर्स, दो सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर होता है, जो एग्जाम में एकदम करना बनता है। कि दोनों मिला के अगर 28 मार्क है तो भैया इससे बुरा क्या है, ये तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मेरा अगला आता है क्वेश्चन नंबर 7। ये डीपीएम क्या है? ये हमारा डीपीएम है, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जिसके अंदर में इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, लर्निंग कर्व, आरओआई, आरआई, ये सारे कंसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो 14 मार्क है, ये वापस से बड़ा अच्छा पार्ट है डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जिसके अंदर में 3 ही टॉपिक है और तुम लोगों को तीनों टॉपिक को प्रिपेयर करना है और ये पक्का एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। कौन सा 3 टॉपिक? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, लर्निंग कर्व एंड आरआई आरओआई वाला पोर्शन। और एक बार थ्योरी आ गया था बैलेंस स्कोर कार्ड का, वो भी इसी चैप्टर का पार्ट है। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 8 जो आता है वो आता है डिसीजन थ्योरी से, पार्ट ए। डिसीजन थ्योरी कौन सा? लास्ट वाला चैप्टर, जिसमें प्रोबेबिलिटी रहता था, जिसके अंदर में हम लोग वो सब पढ़े थे, मैक्सिमम, मिनिमैक्स, हर्विस, अल्फा, तुम्हारा लैपलेस अप्रोच, ये सब। अगला हमारा डिसीजन ट्री वाला पोर्शन था। तो डिसीजन थ्योरी वापस से एग्जाम में आएगा, जहां तक एक रिपीट होगा। और ये थ्योरी आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बोल के एक चैप्टर था, जो हम लोग आखिरी चैप्टर कवर किए थे उससे। तो मुझे लगता है वापस से ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक बनता है। ठीक। तो इन शॉर्ट अब तुम लोगों को थोड़ा स्ट्रैटेजिक तरीका से प्रिपेयर करना है। तो देखो क्या करना, ये जो थ्योरी है 7 नंबर का और ये जो थ्योरी है 7 मार्क का, 14 नंबर का थ्योरी पक्का प्रिपेयर कर लो। और कहां से करना? मेरे एक थ्योरी का ना वीडियो बनाकर डाला हुआ है यूट्यूब के अंदर में, टॉप 10 क्वेश्चन, खाली गिन के 10 थ्योरी क्वेश्चन है, और यकीन मानो 10 क्वेश्चन कर लेगा ना, तुम 7 + 7 14 मार्क एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएगा। सर उसका लिंक कहां मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये तो बात की है थ्योरी का, अब अगला प्रैक्टिकल कैसे रिवाइज करेंगे। देखो प्रैक्टिकल के लिए रिवाइज कैसे करेंगे, सबसे पहले तुम लोग को ना कंसेप्ट को पढ़ना है। अब कंसेप्ट को पढ़ने का 2 सोर्स है, पहला जो हम लोग क्लास में नोट्स प्रिपेयर किए वहां से पढ़ लो, या अगला है जो मेरा मैराथन बना के डाला हुआ है, उसका लिंक तुम लोग को इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो कर लो। तो नोट्स से पढ़ो या मैराथन से पढ़ो, मेरे को लगता है मैराथन से पढ़ो। मैराथन से पढ़ने से सारे की पॉइंट को हम वापस से फटाफट दोहराएगा। खाली अब इतना सा करने से काम नहीं चलेगा, इसके तुरंत बाद जो पास्ट पेपर सॉल्विंग वीडियो है, जो हम नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे तक डाल देगा, पास्ट पेपर सॉल्विंग वीडियो है, इसको देखना। तो मैराथन के अंदर में कंसेप्ट है, कुछ क्वेश्चंस है, ये देखा। उसके बाद पास्ट में जो 5 टर्म में पेपर आया हुआ है उसको देखना, तेरा काम हो जाएगा। उसके बाद कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को ना हाथ से रिटन प्रैक्टिस करना जरूरी है। सिलेक्टेड क्वेश्चंस को रिटन प्रैक्टिस करना है। अब तुम बोलेगा ये क्या है? ये जो एलडीआर है ना, मेरा ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल के अंदर में डाला हुआ है। टेलीग्राम चैनल का नाम आरपीसी सीएमए इंटर, सर्च करना, उसके अंदर में तुम लोगों को मिल जाएगा। पेपर 8, 11, 12 तीनों के एलडीआर क्वेश्चन जो हमारे बुक के क्वेश्चन का रेफरेंस है, उतना करने से तुम्हारा काम बनेगा। अब इसी बीच में जो क्वेश्चन जहां जहां तुम्हारा मिस्टेक हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करो, ताकि सेम मिस्टेक तुम वापस रिपीट ना करो। डन है? तो पहले मैराथन को देख लिया, कंसेप्ट आ गया, कुछ क्वेश्चंस किया।
मेरा अगला पास्ट पेपर सॉल्विंग वीडियो देख लिया, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है वो भी सॉल्व, कुछ क्वेश्चन को लिखकर कर लिया, मिस्टेक आइडेंटिफाई कर, तेरा पूरा प्रैक्टिकल प्रिपेयर हो गया। तो प्रैक्टिकल यहां से प्रिपेयर करेंगे, इसके अंदर में ऑलरेडी मेरा ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, सॉरी मिस्टेक तो तुम लोग आइडेंटिफाई करना है, मेरा ये जो पोर्शन है ऑलरेडी यूट्यूब के अंदर में डाला हुआ है, ये मंडे तक डाल देंगे। ठीक, ये बात हुआ प्रैक्टिकल का। अब सर जो थ्योरी है 14 मार्क का, ये कहां से करना है? एक सुपर 10 एमए थ्योरी वीडियो मेरा अपलोड किया हुआ है, 4-5 महीना पहले किया हुआ है, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उतना देखिएगा तुम्हारा थ्योरी पूरा हो जाएगा। गिन के 10 क्वेश्चन है, 1 घंटे का, 1 घंटा 15 मिनट का वीडियो है, गारंटी है उसको करने से 14 मार्क कवर हो जाएगा। अब एक बार ये कर लिए प्रैक्टिकल, ये कर लिए थ्योरी, अब अगला बचता है एमसीक्यू। अब रहा बात जो एमसीक्यू का, तो एमसीक्यू के अंदर में मेरा ऑलरेडी जो एमसीक्यू बैंक है जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया था, पूरा का पूरा रिकॉर्ड करके यूट्यूब में अपलोड किया हुआ है, वो करने से तुम्हारा काम बन जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग को प्रिपेयर करना है। अब सर कैटेगरी बताइए। अब देखो मेरे को लगता है कैसे प्रिपेयर करना, सबसे पहले कैटेगरी ए के अंदर में थ्योरी पढ़ लेना, तेरा 14 नंबर आ गया। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर लेना, 7 नंबर आ गया, जो बड़ा इजी चैप्टर है। इसके बाद बजट कर लेना, स्टैंडर्ड कर लेना, ये दोनों मिलाकर 28 मार्क्स कवर होता है। 70 मार्क्स ही मुझे अटेम्प्ट करना है, 30 नंबर तो एमसीक्यू में हो गया, तो 14 + 7 21 + 28 49 मार्क्स डन। इसके बाद डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना, 14 नंबर डन। कितना हो गया सर? 14 + 14 28 + 7 35 और 28 मिलाकर 63 मार्क्स हो गया आउट ऑफ 70। और अभी तक तो मैंने मार्जिनल, डिसीजन मेकिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग एंड डिसीजन थ्योरी को टच भी नहीं किया, तब भी 70 में 63 मार्क्स हो गया। इसके बाद डिसीजन थ्योरी वाले चैप्टर को करना 7 नंबर। बोलिए सर, जैसे ही तुम लोग इतना किया, देखो तो तुम्हारा 70 मार्क अटेम्प्ट हो गया ना? यस सर, एकदम हो गया। और अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर टच नहीं किया है, और वो 3 चैप्टर कौन सा है? यानी मेरे हिसाब से पहले ये करना, छोड़ेंगे कुछ नहीं, पहले ये करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे मार्जिनल, तो इसका कोई अंत नहीं है, डिसीजन मेकिंग कोई अंत नहीं है, एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। एक भी चैप्टर हम छोड़ने नहीं बोलता, बस खाली प्रायोरिटी डिसाइड करता है कि पहले कौन सा करेंगे। तुमने इतना कर लिया ना, तुम एग्जाम में 70 नंबर का अटेम्प्ट करने लायक हो गया। और अगर ये कर लिया तो जो एमसीक्यू में अगर मान लो कहीं कहीं बीच में अटकता, तो तुम्हारा वो पोर्शन भी कवर हो जाएगा। तो करना सब है, पर फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देना। और कितने सिंपल है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इजी चैप्टर, बजट इजी चैप्टर, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट इजी चैप्टर, डिसीजन थ्योरी इजी चैप्टर, स्टैंडर्ड एक अच्छा चैप्टर है पर करना बनता है। और उसके बाद फिर मार्जिनल, डिसीजन मेकिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग करना, तुम्हारा पूरी पेपर आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा। डन। तो तुम लोगों को जो जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज लगेगा वो सारा तुम लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखना, और तेरा सारा काम हो जाएगा। अब जो पास्ट पेपर सॉल्विंग वीडियो है, इसका हम तुम लोग को वीडियो बाय नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे तक अपलोड कर देंगे। तो ये करते ही तुम्हारा पूरा का पूरा एमए का रिसोर्सेज आ गया, बस खाली मन लगा के पढ़ना, एग्जाम फैंटास्टिक जाएगा। चलो डन, थैंक यू सो मच।